Hello everyone. So in last video we have already discussed about the Windows 7, that what is Windows 7 and what is a files and folders, and we have already discussed about that what is an icon और different फाइल्स के जो हैं टाइप क्या होते हैं और हर आइकन जो है अलग अलग फाइल का कैसा कैसा डिस्प्ले होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। और हमने जो है डिस्कस किया था विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में भी लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम विंडोज़ एक्सप्लोरर का थोड़ा सा इंटरफेस समझकर हम आगे चलते हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर विंडोज़ में या फाइल में या किसी फाइल या फोल्डर पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उस बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बेसिकली विंडोज़ एक्सप्लोरर का इंटरफेस कुछ ऐसा होता है जहाँ से आप जो है कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल स्टोर हैं या जितने भी फोल्डर्स स्टोर हैं आप उन्हें डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब जैसे हम किसी शेल्फ के अंदर या फिर किसी कबर्ड के अंदर अपने आइटम्स को जो है अरेंज करके रखते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, सेम उसी तरह हम कंप्यूटर के अंदर भी फाइल्स और फोल्डर्स को अरेंज करके रख सकते हैं। जैसे अब उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, जैसे एक फाइल का हम या तो नाम भी चेंज कर सकते हैं या फिर कोई फाइल हमें डिलीट करनी है तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं, या किसी फोल्डर को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, या फिर कोई न्यू फोल्डर या फिर कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो वो हम कंप्यूटर के अंदर इजीली कर सकते हैं। और यही सभी टॉपिक हम ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स के अंदर में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब मेन पॉइंट जो है जैसे कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हाउ टू क्रिएट अ फाइल, हाउ टू मूव अ फाइल, हाउ टू कॉपी, डिलीट फोल्डर्स, है ना। तो ये सभी जो है हम इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके सीखने वाले हैं। ओके, अब कुछ कॉमन फोल्डर्स हैं जो कि विंडोज़ एक्सप्लोरर हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्रोवाइड करता है। ओके, अब बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स जो है विंडोज़ की तरफ से कौन कौन से प्रोवाइड होते हैं, तो वो होता है पहला फोल्डर होता है डॉक्यूमेंट फोल्डर। अब डॉक्यूमेंट फोल्डर क्या होता है, डॉक्यूमेंट फोल्डर जो है जितनी भी डॉक्यूमेंट्स फाइल होती है, चाहे वो वर्ड फाइल हो चाहे वो स्प्रेडशीट फाइल हो, है ना, तो उनको स्टोर करने के लिए डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर जो है बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज 7 हमें प्रोवाइड करती है। अगला है पिक्चर्स। अब पिक्चर्स फोल्डर किस लिए काम आता है, तो पिक्चर्स फोल्डर जितनी भी .jpg एक्सटेंशन की फाइलें होती है, एक्सटेंशन यहाँ पर उसका टाइप हो गया, फाइल का टाइप हो गया। ओके, पिक्चर टाइप की जितनी भी फाइल होती है या .jpg एक्सटेंशन या .jpeg एक्सटेंशन या .png एक्सटेंशन की जितनी भी फाइलें होती है वो सभी पिक्चर फोल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टोर होती है। सेम उसी तरह अगला फोल्डर है म्यूज़िक। म्यूज़िक फोल्डर में जितनी भी सॉन्ग वाली फाइलें होती है, जितनी भी म्यूज़िक फाइलें होती है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जितनी भी .mp3 फाइल्स होती है वो सभी जो है म्यूज़िक फोल्डर में स्टोर होती है। सेम उसी तरह वीडियोज़ फोल्डर है और डाउनलोड्स फोल्डर है। अब वीडियोज़ फोल्डर में तो आपको पता है, जैसे कि हमने आइकन देखा था .mp4 वाला, है ना, .mp4 वाला आइकन, ये तो वीडियो फाइल्स जितनी भी होती है वो सभी जो है वीडियोस फोल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट ही जो है स्टोर होती है। सेम उसी तरह अगर आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो है उसकी लोकेशन जो होगी वो डाउनलोड्स फोल्डर होगी। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि दिस फोल्डर इज यूज्ड टू स्टोर द फाइल दैट आर डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। ओके, अब आगे चलते हैं कि किसी फाइल को ओपन कैसे किया जाता है। तो किसी फाइल को कंप्यूटर के अंदर ओपन करने के लिए आपको सिंपली दो स्टेप को फॉलो करना है। या तो आप विंडोज़ एक्सप्लोरर से डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करके और फिर स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करके आपको डायरेक्टली विंडोज़ एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। ओके, नाउ कुछ अगला ऑपरेशन देखते हैं। जैसे कोई भी फाइल को हमें सेलेक्ट या फिर डीसेलेक्ट करना हो तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मैं। और मतलब ट्रिक तो क्या, कि उसको ओपन कैसे, उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं या फिर उसको डीसेलेक्ट कैसे करते हैं, इसकी अगली वीडियो में इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ओके, तो बेसिकली आपको सिंपली जो है माउस से लेफ्ट क्लिक का यूज़ करके आप उस फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो और सिंगल क्लिक से आपकी वो फाइल जो होगी सेलेक्ट होगी और डबल क्लिक से वो फाइल जो होगी ओपन होगी। सेम उसी तरह और दूसरा ऑपरेशन है, जैसे कि मल्टीपल फाइल को सेलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस करने के साथ साथ जब आप हर फाइल पर क्लिक करोगे, मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर मल्टीपल फाइल वैसे सेलेक्ट हो जाएगी। ओके, इस चीज़ का प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे वीडियो में। और डीसेलेक्टिंग फाइल अगर करनी है, अगर किसी फाइल को डीसेलेक्ट करना है तो जो आपकी सेलेक्टेड फाइल है तो आप ब्लैंक इंटरफेस पर अगर
कहीं पर भी क्लिक करेंगे, विंडो के किसी भी ब्लैंक इंटरफेस पर आप क्लिक करते हैं तो वो सारी फाइल जो है वो डिसेलेक्ट हो जाएगी। सेम उसी तरह कॉपी एंड मूविंग फाइल होता है। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि कॉपी एंड मूविंग अ फाइल आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम कॉपी का मतलब समझते हैं कि जब भी हम किसी फाइल को कॉपी करते हैं तो वो फाइल अपनी उस लोकेशन पर तो होती है, लेकिन साथ के साथ जहां पर आपने उस फाइल को पेस्ट करा है उस लोकेशन पर भी वो फाइल आपको फाइंड इजीली हो जाएगी। सेम उसी तरह मूविंग फाइल में क्या होता है, जब हम किसी फाइल को मूव करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उस फाइल को पहले कट करना पड़ता है और कट करते ही वो फाइल उस जगह से डीसेलेक्ट तो हो जाती है, लेकिन जब आप उसे उसकी नई लोकेशन पर पेस्ट करते हो तो वो अपनी पुरानी लोकेशन से जो है डिलीट हो जाती है, वहां से ब्लैंक स्पेस छोड़ देती है। ओके, सेम उसी तरह कॉपी एंड मूविंग फाइल एंड फोल्डर्स के ऑपरेशन हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। एंड देन मूविंग फाइल के भी कुछ ऑपरेशंस हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और बेसिकली यही होता है फाइल्स को या फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज या फिर मैनेज करना। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। अब जैसा कि मैंने कहा था कि विंडोज एक्सप्लोरर के थ्रू या विंडोज 7 में हम एक न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, साथ के साथ न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, और एक फोल्डर विद इन अ फोल्डर जो है वो सब फोल्डर कहलाता है। ओके, अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर। ओके, सेम उसी तरह विंडोज 7 के थ्रू हम नए फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सेम उसी तरह रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो आपने किसी फाइल को ABC नाम से सेव किया है या किसी फोल्डर को ABC नाम से सेव किया है और अब आप उसको जो है रीनेम करना चाहते हो कि उसका नाम आप XYZ रखना चाहते हो, सो ऑन, तो आप जो है रीनेम ऑप्शंस को सेलेक्ट करके या रीनेम जो मेथड है इसको सेलेक्ट करके आप उस फाइल या पर्टिकुलर फोल्डर का जो है नाम इजीली चेंज कर सकते हो और इसको ही रीनेमिंग कहते हैं। अगला पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। यदि मान लो कोई गलती से फाइल या फोल्डर क्रिएट हो जाता है या फिर कोई एक्स्ट्रा फोल्डर जो है क्रिएट हो जाता है या पेस्ट कर दिया, अगर मान लो आपने कॉपी किया हुआ है और आप पेस्ट कर रहे हो तो एक एक्स्ट्रा फोल्डर्स या फाइल जो भी है क्रिएट हो जाती है, उसको डिलीट करने के लिए हम डिलीटिंग मेथड को यूज़ करते हैं। ओके, सो ये सभी ऑपरेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जितने भी ये लास्ट टॉपिक है हमारा, रीस्टोरिंग अ डिलीटेड फाइल और फोल्डर। किसी भी फाइल को, जो भी फाइल आपकी डिलीट हो जाती है कंप्यूटर के अंदर या उसकी पर्टिकुलर लोकेशन से वो फाइल डिलीट हो जाती है, तो एक कंप्यूटर का अपना विंडोज 7 जो है एक खुद का एक प्रोग्राम देती है हमें, एक खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं, उसका नाम है रिसाइकल बिन। तो जितने भी डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं वो जो है रिसाइकल बिन से आप रीस्टोर कर सकते हैं इजीली। ओके, इसको एक्सेस करना भी सीखेंगे हम। अब हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, मोर ऑन विंडोज 7। अब मोर ऑन विंडोज 7 में विंडोज 7 के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स क्या क्या हैं, जैसे पहला फीचर आता है हमारा टच स्क्रीन। ओके, अब टच स्क्रीन ऐसा फीचर है कि आप जो है कंप्यूटर की स्क्रीन के इंटरफेस को बिना माउस के जो है डायरेक्टली उससे इंटरेक्ट कर सकते हो। ओके, बाय टचिंग इट। ओके, विद अ टच सेंसिटिव स्क्रीन हार्डवेयर एंड विंडोज 7 सॉफ्टवेयर यू कैन यूज योर फिंगर्स टू ब्राउज ऑनलाइन ब्राउज करने के लिए कर सकते हैं, फ्लिप थ्रू फोटो एल्बम एंड शफल थ्रू फाइल्स एंड फोल्डर्स। ओके, यूजिंग टच स्क्रीन यू कैन इवन फिंगर पेंट ऑन द पेंट सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये सब भी हम ऑपरेशन जो है टच स्क्रीन की हार्डवेयर की मदद से कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जंप लिस्ट। अब जंप लिस्ट जो है विंडोज का एक ऐसा फीचर है जो कि आपको राइट डॉक्यूमेंट्स या फिर राइट पिक्चर्स या फिर जो भी आप फाइल ओपन करना चाहते हो, तो फ्रिक्वेंटली जो भी ओपन हो रही है करंट टाइम में जो भी फ्रिक्वेंटली ओपन हुई है पुरानी फाइल, उसको आपको डायरेक्टली एक्सेस करने का शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। ओके, अब जंप लिस्ट क्या है? जंप लिस्ट इज द न्यू फीचर इन विंडोज 7 विच टेक्स यू टू द राइट डॉक्यूमेंट, पिक्चर, सॉन्ग, वेबसाइट दैट यू यूज फ्रिक्वेंटली जो भी हम यूज कर रहे हैं उसको एक्सेस करने में जंप लिस्ट जो है यूज आती है। टू ओपन अ जंप लिस्ट को ओपन करने के लिए आपको सिंपली टास्क बार पर जो भी आइकन है, जो भी फाइल आपने ओपन करी है उस पर राइट क्लिक करना होता है और आपके सामने कुछ ऐसी लिस्ट इंटरफेस पर आएगी, ऐसा ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा जो कि ड्रॉप अप मेन्यू आएगा जो कि सारी लिस्ट
जितनी भी फाइल उसमें सेव है वो वहाँ डिस्प्ले कर देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्नीक फीचर के बारे में। अब स्नीक फीचर जो है आपको मिनी विंडोज डिस्प्ले कराने के लिए काम में आता है, और इसको भी आप डायरेक्टली जो है टास्क बार के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। आप सिंपली टास्क बार पर जब किसी भी फाइल आइकन पर माउस को ड्रैग करोगे बिना क्लिक किए हुए, तो आपको मिनी विंडोज डिस्प्ले होगी, और मिनी विंडोज जो है अपने विंडोज को ब्रॉड साइज में दिखा देती है, ताकि पीछे इंटरफेस पर क्या चल रहा है वो सब आप जान सको। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।